गाइस, अगर आप व्यापारी हैं या जीएसटी अथॉरिटी हैं, इट मीन्स जीएसटी एक्ट के तहत आप काम करते हैं या सेंट्रल या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी ऑफिसर हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हाल ही में अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक नया अमेंडमेंट किया गया है, रूल 14A लाया गया है। ये CGST एक्ट रूल 2017 के तहत लाया गया है, जो 1 नवंबर 2025 से इफेक्टिव है। ये किनके लिए है? ये उन छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए है जो B2B इनवॉइसिंग के जरिए, यानी एक जीएसटीआर नंबर से दूसरे जीएसटीआर नंबर के लिए जो इनवॉइस जनरेट करते हैं, उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जिसमें क्या क्या शामिल है टैक्स लायबिलिटी में? सेस, CGST, SGST या UTGST और IGST, ये चारों कंपोनेंट मिलाने के बाद में 2.5 लाख से कम रहेंगे। यानी कि इन चारों कंपोनेंट का सम मैक्सिमम 2.5 लाख पर मंथ होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी को, इस कंडीशन को वो फॉलो करते हैं, इसको बिलोंग करता है कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस ऑपरेटर, तो वो रूल 14A के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2.5 लाख अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है, ना कि टोटल टर्नओवर है उस व्यापारी का। 2.5 लाख टैक्स अमाउंट है, टर्नओवर का अमाउंट नहीं है, ना ही ये किसी तरह से ITC से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका टैक्स अमाउंट जो आप इनवॉइसिंग करते हैं एक माह में वो 2.5 लाख से कम है, तो आप B2B इनवॉइसिंग कर रहे हैं, 14A के तहत रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा कैसे? सिंपल सा प्रोसेस है, वही REG 01 फॉर्म भरेंगे, TRN नंबर जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आप रूल 14A के तहत रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करना चाहते हैं। आप S सेलेक्ट करेंगे। रूल 14A सेलेक्ट करने के बाद में आधार ऑथेंटिकेशन या तो OTP के माध्यम से होगा या बायोमेट्रिक के माध्यम से होगा, या ये भी हो सकता है कि ज्यादातर OTP से हो जा रहा है, किसी एक आध का हो सकता है बायोमेट्रिक के लिए रिफर करें। तो जैसे ही आपको कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है, और जैसे एप्लीकेशन सबमिट होती है, विदिन 3 वर्किंग डेज आपको GSTN ग्रांट हो जाता है। ठीक है, GSTN ग्रांट हो गया, आप काम करने लगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब तो आपकी इनवॉइसिंग 2.5 लाख से ऊपर होने लगी, महीने में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पहुंच गई है, तब आपको अपने रजिस्ट्रेशन को अंडर 14A से माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट मतलब कि बोले तो इस रूल से आपको विड्रॉल करके नॉर्मल रूल में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? कि आपकी B2B की इनवॉइसिंग जिसकी टोटल टैक्स लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है ना, इसलिए आपको फिर REG 32 फॉर्म या एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, जो कि कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा, और कंसर्न जो भी प्रॉपर ऑफिसर है वो REG 33 के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके अप्रूव करेगा। उसके अप्रूव करते ही आप नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में फिर से उसी GSTN नंबर के साथ रजिस्टर्ड रहेंगे, जो कि आपको 14A के तहत मिला था। GST नंबर आपका चेंज नहीं होगा, सिमिलर आपकी नेक्स्ट मंथ से आगे बिजनेस इनवॉइसिंग सारी चीजें वैसे ही प्रॉपर चलती रहेंगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसमें काफी कंफ्यूजन था कि 14A क्या है, कैसे वर्क करेगा, कैसे बिजनेसमैन को इससे बेनिफिट मिलना है, और कैसे प्रॉपर ऑफिसर को इसको डील करना है। तो मेरे ख्याल से जो डाउट होंगे क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर इसको डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके।